जय हिंद। आज हम करेंगे एज आयु चैप्टर का पार्ट 5। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1, 2, 3, 4 करा दिया है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने ले लिया है, 10 वर्ष पूर्व हरि की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद हरि की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। तो इसमें एक बात यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे कौन दिया हुआ है, पुत्र दिया हुआ है यहाँ पे, और हरि दिया हुआ है। यानी कि अगर ये पुत्र है तो हरि उसका क्या है, उसका फादर है। ठीक है, तो जो पुत्र की आयु है वो हरि की आयु से हमेशा कितनी होगी, छोटी होगी, और जो हरि की आयु है वो पुत्र की आयु से बड़ी होगी, क्योंकि बाप हमेशा बड़ा होता है और बेटा यहाँ पे छोटा होता है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 वर्ष पूर्व हरि की आयु और पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हरि लिख लेंगे। एक हमारे पास यहाँ पे हरि हो गया और दूसरा उसका बेटा हो गया। ठीक है, तो कब का है ये, 10 वर्ष पूर्व का। कब का है, 10 वर्ष पूर्व का। 10 वर्ष पूर्व के लिए क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। 10 वर्ष पूर्व के लिए माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। तो 10 वर्ष पूर्व जो है हरि की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। यानी हरि की आयु कितनी थी, 3 थी, तभी उसके पुत्र की आयु कितनी थी, 1 थी। 1 अनुपात थी, 1:3। उसके बाद क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष बाद हरि की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाती है। यानी 5 वर्ष बाद, यानी बाद के लिए क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह इस्तेमाल करेंगे। 5 वर्ष बाद तो हरि की आयु कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। किससे, उसके पुत्र से। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। अब उनकी जो भी आयु निकलेगी उनका हमें योग बताना है। तो यहाँ पे आयु निकालने के लिए हमें 1 अनुपात का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 अनुपात का मान कैसे निकलेगा, हमें 1 अनुपात का मान चाहिए। तो 1 अनुपात का मान निकालने के लिए इनको क्या करें, हम क्रॉस गुना करेंगे। यानी 1 को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। फिर 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 एकम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे नया अनुपात आ गया। अब यहाँ से ध्यान से देखना, नया अनुपात आने के बाद ये 2 और 1 के बीच का अंतर हमें निकालना है। 2 और 1 के बीच का अंतर कितना है, 1 है। 1 इसके यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो नया अनुपात आया है उसका अंतर देखना है हमें। 2 और 3 के बीच में कितना अंतर है, 1 अंतर है, तो 1 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद ये टोटल अंतर कितना है, यहाँ पे 10 और 5। ठीक है, यहाँ पे माइनस और प्लस से फर्क नहीं पड़ता, ये टोटल अंतर है। ठीक है, फ़र्क क्यों नहीं पड़ता मैं ये बता दूँ। अगर ये प्रेजेंट में था, ठीक है, तो हमने सबसे पहले निकाला 10 वर्ष पूर्व का और फिर निकाला 5 वर्ष बाद का। ठीक है, तो अगर ये इसको 10 वर्ष को अगर यहाँ 5 तक लेके जाना है तो कितना जाएगा, ये टोटल 15 जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 10 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 15 कर देंगे। 1 से 1 कट जाएगा तो 1 अनुपात बराबर हमारे यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 15 निकल के आएगा। ठीक है, अभी हरि का अनुपात दिया हुआ है और उसके पुत्र का अनुपात दिया हुआ है। तो हरि की अनुपात 3 है, तो 3 को 15 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 45 वर्ष। ठीक है, उसके बाद जो पुत्र का अनुपात 1 है, तो 1 को 15 से गुना करेंगे तो उसका आ जाएगा 15 वर्ष। ठीक है, उसके पुत्र का आ गया 15 वर्ष। लेकिन ये कब का है, ये 10 वर्ष पूर्व का है। लेकिन हमें क्या निकालना है, उनकी वर्तमान आयु का ये निकालना है। तो इसकी ये पूर्व का है, तो उसकी वर्तमान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके हरि की आयु में क्या करना पड़ेगा, 10 प्लस करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है उसके पुत्र की आयु में भी क्या करना पड़ेगा, हमें 10 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 45 और 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 55 हो जाएगा। 45 10 55 और 15 और 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, हमें इन दोनों का योग निकालना है। यानी कि इन दोनों का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे योग निकालना है। इन दोनों को हमें जोड़ना है। 55 और 25 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 80 वर्ष। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 वर्ष। यानी कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। यदि 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुनी हो जाएगी तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पिता और दिया हुआ है पुत्र। ठीक है, तो पिता हमेशा बड़ा होगा, पिता की आयु क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या क्या 4 गुनी कहा गया है, यानी पुत्र की आयु 1 गुनी होगी। पुत्री की आयु 1 गुनी, तो पिता की आयु कितनी होगी, यहाँ पे 4 गुनी। यह कब हो रही है, 6 वर्ष बाद। और क्वेश्चन में क्या दिया गया, दोनों की आयु का योग क्या है, 48 वर्ष है। दोनों की आयु का योग 48 वर्ष है, लेकिन ये जो अनुपात दिया है वह 6 वर्ष बाद का दिया हुआ है। ठीक है,
तो इसको अगर 6 वर्ष में बाद लेके जाना, इसके यानी कि आयु को हमें क्या करना पड़ेगा, 6 वर्ष बाद में लेके जाना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यानी कि ये जो आयु दी है ये किस में, ये प्रेजेंट में दी हुई है, इसको 6 वर्ष बाद लेके जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 6 12 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि पिता की आयु में भी 6 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 वर्ष के बाद का अनुपात है, और पुत्र की आयु में भी 6, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे 12 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 48 और 12 हो जाएगा यहाँ पे कितना 60। ठीक है, अब ये क्या हो गया, दोनों की आयु का योग निकल के आ गया कब, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष के बाद की आयु का योग और ये 6 वर्ष बाद का अनुपात। ठीक है, तो हम आयु का जब योग होता है तो अनुपातों को जोड़ के इसमें भाग देते हैं। तो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। तो हमारे क्या आ जाएगा, एक अनुपात का मान निकल के आ जाएगा। तो 5 से इसको भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। एक अनुपात का मान कितना निकल के आ गया, यहाँ पे 12 निकल के आ गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ से, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की हमें क्या बतानी है, वर्तमान आयु बतानी है। तो 4 अनुपात को 12 से गुना करेंगे, क्योंकि एक अनुपात का मान 12 है, तो 12 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पूछा है, यहाँ पे वर्तमान आयु पूछा है, और ये आयु जो निकल गया है ये 6 वर्ष बाद की आयु, यानी कि प्रेजेंट वर्तमान से 6 वर्ष बाद की आयु निकल के आई है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 6 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 6 इसमें से हमें घटाना पड़ेगा। तो अब आयु कितनी बचेगी यहाँ पे, अगर इसमें हम 6 घटा देंगे तो 42 वर्ष। आयु कितनी बचेगी यहाँ पे, वर्तमान आयु कितनी आ गई यहाँ पे 42 वर्ष। यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो सीता की वर्तमान आयु कितनी है, तो सीता के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे S और गीता के लिए लिख लेंगे G। ठीक है, तो इनके वर्तमान आयु का अनुपात, यानी कि अब जो अनुपात दिया हुआ है ये कब का है, प्रेजेंट का, यानी कि वर्तमान का है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7:3 है। अब आगे क्या बोल रहा है, 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो सीता की वर्तमान आयु कितनी है। अब हम यहाँ पे क्या करना है, सीता की वर्तमान आयु निकालनी है। तो सीता की वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक अनुपात का मान निकालना पड़ेगा। तो एक अनुपात का मान कैसे निकालते हैं, अनुपातों को क्रॉस गुना करेंगे, यानी कि 3 को सबसे पहले 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसके बाद 7 को 1 से गुना करेंगे, 7 एकम 7 है, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो एक अनुपात निकालने का फॉर्मूला ये है कि जो बाद का अनुपात है, यानी कि 4 वर्ष बाद जो अनुपात है उनके बीच का अंतर, यानी 2 और 1 के बीच का अंतर कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद जो नया अनुपात बना है उन दोनों के बीच का अंतर, यानी 6 और 7 के बीच का अंतर कितना होगा, फिर से यहाँ पे 1 होगा। उसके बाद जो टोटल अंतर दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल अंतर कितना है, सिर्फ 4 है। ठीक है, टोटल अंतर कितना है, यहाँ पे 4 है। 4 से इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 का मान आ जाएगा यहाँ पे 4। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, सीता की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, तो सीता का अनुपात यहाँ पे कितना है, 7 है। 7 को क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा। क्योंकि ये अनुपात भी प्रेजेंट का है, वर्तमान का है, तो ये वर्ष जो निकल के आया है ये भी किसका आएगा, वर्तमान का निकल के आएगा। यानी 28 वर्ष इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारे यहाँ से, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, 4 वर्ष पूर्व कमल व विमल की आयु का अनुपात 3:4 था और 6 वर्ष बाद यह अनुपात 14:17 होगा। तो बताओ वो कमल की वर्तमान आयु क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ कमल के लिए हम लिख लेंगे K और विमल के लिए लिख लेंगे यहाँ पे V। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पूर्व के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व प्रेजेंट से वर्तमान से 4 वर्ष पहले, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाया है। उनका आयु कितना है, 3:4 है। उसके बाद क्या बताया, 6 वर्ष बाद। ठीक है, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगेंगे। अब उनका अनुपात कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 14 और 17 हो जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इनकी वर्तमान आयु निकालने। वर्तमान आयु निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक अनुपात का मान पता होना चाहिए। ठीक है, एक अनुपात का मान हम कैसे निकालते हैं, क्रॉस गुना करके निकालते हैं। यानी 14 को आप कैसे करेंगे, 4 से गुना करेंगे, तो 14 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 56 हो जाएगा। और 3 को 17 से 17 तक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 51 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक अनुपात का मान निकालने के लिए इन दोनों का अंतर निकालेंगे। यानी 14 और 17 के बीच में कितने का अंतर होगा, 3 का अंतर होगा, तो 3 यहाँ ऊपर लिख लेंगे। फिर 56 और 51 के बीच में कितने का अंतर होगा, 5 का अंतर होगा, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। उसके बाद ये टोटल अंतर देखेंगे, ये टोटल अंतर कितना है, एक सेकेंड। ठीक है, ये टोटल अंतर कितना है, यहाँ पे 10 है, तो 10 यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, हमारे यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो बताओ कमल की वर्तमान आयु कितनी है। हमें कमल की वर्तमान आयु बतानी है, तो कमल का अनुपात कितना है, यहाँ पे
3 है और 1 अनुपात बराबर 6 है, तो 6 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 वर्ष। लेकिन हमें बतानी है वर्तमान आयु, और ये जो निकल के आया है ये कब का आया है, ये 4 वर्ष पूर्व का। तो वर्तमान में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 प्लस करना पड़ेगा। जब इसमें हम 4 प्लस करेंगे तो 18 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 22, यानी 22 वर्ष ही जो होगा कमल का वर्तमान आयु होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, बहुत ही आसान है। इसमें क्या कहा गया, अभिषेक की आयु काजल की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। तो इसमें हमें अभिषेक दिया हुआ, अभिषेक के लिए हम ए लिख लेंगे और काजल के लिए हम यहाँ पे के लिख लेंगे। तो अभिषेक की आयु काजल की आयु की 3 गुनी है, तो सबसे पहले जो आयु उसके आगे क्या लिखते हैं, हम 3 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वह काजल की 3 गुनी, यानी काजल 1 है तो अभिषेक कितना है, उसका 3 गुना है। ठीक है, उसके बाद क्या करें, 10 वर्ष बाद। ठीक है, 10 वर्ष बाद, यानी कि बाद के लिए हमने क्या किया, प्लस का चिन्ह लगाया है। 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की 2 गुनी होगी, यानी कि 10 वर्ष बाद अगर काजल 1 है तो अभिषेक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना, प्रेजेंट आयु निकालनी है, वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो आयु निकालने के लिए हम 1 अनुपात का हमें यहाँ पे क्या करना, मान निकालना है। 1 अनुपात का मान निकालने का फॉर्मूला अब तक आपने सीख लिया होगा। 1 को गुना करेंगे 2 से तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। फिर 3 को गुना करेंगे 1 से, कितना आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 अनुपात निकालने का इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा, और इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। और टोटल अंतर कितना दिया है, यहाँ पे हमें 10 दिया हुआ है, तो 10 लिख लेंगे, 1 से 1 कट जाएगा, 1 अनुपात बराबर आ जाएगा 10। ठीक है, अब हम अभिषेक की आयु बतानी है, तो अभिषेक की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अभिषेक का अनुपात है 3 और 1 अनुपात का मान है 10, यानी अभिषेक की आयु यहाँ पे होगी 30 वर्ष। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, 5 वर्ष बाद की आयु बतानी है। हमें क्या बतानी है, 5 वर्ष बाद की आयु। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 प्लस कर देंगे, तो अभिषेक की अब जो आयु आएगी वो कितनी आएगी, 35 वर्ष। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, और 35 वर्ष से हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़ेंगे। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेह की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेह की आयु की 5/3 होगी, तो सुशील की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो सुशील के लिए तो हम यहाँ पे एस लिख लेंगे और स्नेहा के लिए लिख लेंगे हम SN। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 6 वर्ष पूर्व, यानी कि 6 वर्ष पूर्व का मतलब कि -6। सुशील की जो आयु थी वो स्नेह की 3 गुनी थी, यानी कि अगर स्नेह की आयु 1 थी तो सुशील की आयु कितनी थी, यहाँ पे 3 थी। उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेह की आयु की 5/3 होगी, यानी कि अब 6 वर्ष बाद सुशील की आयु 5/3। 5/3 का मतलब जिसका नाम पहले है उसका पहले हो जाएगा। ठीक है, और जिसका नाम बाद में है उसका वह बाद वाला हो जाएगा। यानी कि ये समझ लीजिए कि सुशील का अनुपात अगर यहाँ पे बड़ा है तो बाद में भी सुशील का अनुपात बड़ा ही होगा, क्योंकि जो एज में जो है अंतर हमेशा बराबर होता है। तो अब जो सुशील है वो यहाँ पे कितना है, 5 है, और स्नेह के अनुपात कितना है, यहाँ पे 3 है 6 वर्ष बाद। तो हमें सुशील की वर्तमान आयु यहाँ पे बतानी है। तो आयु निकालने के लिए सबसे पहले हमें 1 अनुपात का मान पता होना चाहिए। ठीक है, 1 अनुपात का मान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को गुना करेंगे, यानी 5 और 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद 3 और 3 को गुना करेंगे, 3 से कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, 1 अनुपात का मान निकालेंगे, इन दोनों के बीच का क्या निकालेंगे, अंतर। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पे 2 है। फिर इन दोनों के बीच का अंतर, यानी 9 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल अंतर निकालेंगे। टोटल अंतर कितना है, -6 + 6, टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12। ठीक है, ये 4 से यहाँ पे कट रहा है तो इसको 3 से काट देंगे, तो 1 अनुपात बराबर कितने हैं, 3 दूनी कितना हो गया, यहाँ पे 6। 1 अनुपात बराबर हमें क्या आ गया, यहाँ पे 6 आ गया है। हमें सुशील की वर्तमान आयु बतानी है, तो हम सिर्फ सुशील का अनुपात लेंगे। सुशील का अनुपात यहाँ पे कितना है, 3 है। ठीक है, 1 अनुपात बराबर कितना है, 6 है। तो सुशील की आयु निकल के आई यहाँ पे 18 वर्ष, लेकिन हमें बताना है इसका वर्तमान। ठीक है, और ये जो 18 वर्ष निकल के आया, ये कब का निकल के आया है, 6 वर्ष पहले का। देखिए यह जो अनुपात है ये 6 वर्ष पहले का अनुपात है, ये 6 वर्ष पहले का आया है। तो अब हमें 6 वर्ष पूर्व से जो है अभी अगर वर्तमान में आना है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 6 प्लस करना पड़ेगा। इसमें हम जैसे ही 6 प्लस करेंगे तो कितना वर्ष आयु निकल के आएगा, 24 वर्ष। यानी कि अब जो सुशील की आयु है, अब जो वर्तमान आयु है वो कितना है, यहाँ पे 24 वर्ष है। यानी कि ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ।